मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का जिसकी रूम की दीवारों में एक होल है, जिसमें से वो रोज पड़ोस में रहने वाली एक भाभी की घंटी बजते हुए वो रोज देखता है। ये बात उस भाभी को भी पता है और वो भाभी अपने सामान की सवारी करने के लिए उसे मौका देती है। लेकिन तब क्या होगा जब इन दोनों के रिश्ते के बारे में भाभी के पति को पता चलेगा। मूवी का नाम है स्कॉर्पियो नाइट्स 3। कहानी की शुरुआत होती है ड्रैक्स से, जो खून में लथपथ हुए अपने घर आ रहा था, वो भी हाथ में गन लिए हुए। फिर हम मैट नाम के बंदे से मिलते हैं जो अपने सामने दो हसीनाओं को अपने घोड़े पर दौड़ा रहा था। असली जिंदगी में तो उसके सूखा पड़ा हुआ है, पर सपनों में वो दो लड़कियों के साथ में उनके पिंकी में से पानी निकालते हुए सोच रहा था। फिर सुबह का अलार्म बजता है और मैट जल्दी जल्दी अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। घर के बाहर आते ही उसकी नजर पड़ती है पीने पर, जो अपने पति ड्रैक के साथ में वो चॉल में शिफ्ट हुए रहते। क्लास में लेट आने की वजह से मैट की मुलाकात मैडी से होती है, जो उसकी क्रश रहती है। वो उसे म्यूजिक बैंड को ज्वाइन करने और कॉन्सर्ट में चलने के लिए इनवाइट करती है। वैसे अगर मैट का सपना पूरा नहीं हुआ तो वो वापस मैडी की लेने की तैयारी करता है सपने में। उसकी क्लास टीचर उसको चौक मार के नींद से उठाते हैं और जिसकी वजह से सब लोग उस पर हंसने लग जाते हैं, मजाक बन जाता है। उसी रात मैट को हम उसके दोस्तों के साथ एक क्लब में देखते हैं, जहां वो लोग म्यूजिक कंसर्ट अटेंड करने के लिए आए रहते हैं। वहीं मैट की मुलाकात हेलन से होती है, जो बहुत खूबसूरत रहती है। हेलन मैट में काफी इंटरेस्टेड थी, पर मैट उसे भाव नहीं देता जरा भी। अब बताओ, कुआ खुद मैट को अपने पास बुला रहा था और मैट कुछ समझ नहीं पा रहा था। वापस घर आने पर मैट असली वीडियो देखकर अपने हाथों से अपने हथियार को जोर जोर से रगड़ने लग जाता है। इस दौरान उसने टीवी का वॉल्यूम तेज कर रखा था ताकि वीडियो का आवाज बाहर न जाए। तब तक उस घर के ओनर का कॉल आता है और वो कहता है कि रूम की लाइट और टीवी का वॉल्यूम कम करें। मैट का मूड खराब हो जाता है। वो बालकनी में आके खड़ा रहता है, जहां वो देखता है पीने को उसके पति के साथ में देखता है, जहां पीने अपने काम पे जा रहा था। उधर हम ड्रैक्स के साथ कुछ आदमियों को देखते हैं, जहां एक बंदे को गोली मारकर दूसरे बंदे को किडनैप कर साथ ले जाते हैं। ड्रैक और उसके साथी एक वकील के लिए काम करते हैं और वकील किसी मंत्री के लिए काम करता था। जो मंत्री उसको बोलता था कि किसको मारना है, वो उसको मारने के लिए ड्रैक को ऑर्डर देता था। अगले दिन देखते हैं पीने अपने लैपटॉप के लिए चार्जर मांग रही थी अपनी पड़ोसियों में, जहां मैट अपने लैपटॉप का चार्जर देके उसकी मदद करता है। फिर देखते हैं मैट अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक कंसर्ट की प्रैक्टिस करने लग जाता है और रात में घर आने पर वो खिड़की में से पीने को देखता है, जो मेकअप करके एक वीक पहन रही थी। ये सब देख के मैट शॉक था। वो देखना चाहता था आखिर पीने कर क्या रही है, और वो पीने के ऊपर वाले स्टोर में आता है। आप लोग को तो पता ही होगा, फॉरेन में घर लकड़ियों के बने रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें दीमक लग रहती है। उसमें एक होल हो गया रहता है, जिसमें से मैट पीने को देखने लग जाता है। पीने को देख के एक चीज समझ जाता है कि वो ऑनलाइन स्ट्रिपर है, जो अपने कस्टमर लोगों को पैसों के बदले चरम सुख प्रदान कर रही थी अपने कस्टमर लोगों को। शो खत्म हो जाता है, पीने अपना सेटअप पूरा हटा देती है। मैट भी काफी मजे लिया रहता है ये सब देख के। पीने में नंगी बैठी रहती है, ऐसा लगता है ड्रैक्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता जो पीने करती है। अब पीने डाइनिंग टेबल पे खाना रख के बेडरूम में चली जाती है। अब देखते हैं हम वहाँ पे ड्रैक आता है और खाना खाता है, नहाता है, और वो नहाने के बाद सीधा बेडरूम में पीने के पास आता है, जो पीने के पैरों के बीच में थोड़ा सा जगह बना के अपनी रेलगाड़ी को उसमें डाल देता है। अपनी रेलगाड़ी को उसके गुफे के अंदर डाल के फास्ट ट्रेन चालू कर देता है। दूसरी ओर पीने बहुत ज्यादा नींद में रहती है। वो डेली यही काम करता है। अब हर रात में उनकी ठुकाई देख के अपना हाथ गाड़ी चलाता और पानी निकालता। उसे बहुत सुकून मिलता था। दिन रात वो यही काम करता था। इसी दौरान जब ड्रैक्स अपने ब्रेकफास्ट करके काम पे चला जाता है, तब पीने की नजर उस होल पे पड़ती, जिसमें से मैट उसे ध्यान से देख रहा था।
वो एक सीढ़ी की मदद से ऊपर आकर वो उस होल में से एक उंगली डालती जिसे मैट चूसने लगता है। पर ये सब मैट का एक सपना था पहले। पर असलियत में वो बहन वैताली लड़के को देखते हैं जो पुलिस के बचकर भाग रहा था, जो उनकी चाल में घुस जाता है, एक बंदे को चाकू की नोक पर पकड़ लेता, लेकिन ड्रैक्स ने उसे मार पीट कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब ड्रैक्स अपने लोगों का हीरो बन जाता है। थोड़ी देर बाद मैट और टीने इस घटना के बारे में मिलकर बातें करने लग जाते हैं कि कैसे आज के युग ड्रग्स के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। आगे ड्रग्स के आने पर मैट अपने स्टोर रूम में जाता है, फिर से उसी होल से नीचे देखने लग जाता है। हमें पता चलता है कि ड्रग को पीने का स्ट्रिपर वाला काम पहले से ही पता रहता है। अब वो साथ में डिनर करते हैं। ये सब मैट देख रहा रहता है। उसके बाद वो लोग दोनों कमरे में जाते हैं और फिर से पीने ठुकाई शुरू हो जाती है। मैट अपना हाथ गाड़ी चलाने लग जाता है। पीने देखती है कि मैट उसको देख रहा है। वो और अच्छे से लेने लग जाती है, अच्छे पोजीशन में। लेकिन हम देखते हैं कि वकील को धमकी मिल गई रहती कि वो गुंडागर्दी कम करके अपने बंदों को अंडरग्राउंड करवा दे। पर वकील भी खूब कॉन्फिडेंस में था कि उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वहीं दूसरी ओर हेलन क्लब में मैट को 10 बार किस करती है। हेलन एक शर्त हार गई थी। अभी भी मैट का ध्यान हेलन पे नहीं, पीने पे था। इसमें मैट एक गधा है, पास में हीरा पड़ा है, फिर भी उसे सोना चाहिए। इसी रात मैट डायरेक्ट पीने के घर पे जाता है। काम वो ड्रग्स की तरह ही करता है ताकि पीने को जरा भी शक ना हो। पीने जब गहरी नींद में होती है तभी ड्रग्स उसकी अच्छे से ठुकाई करता था। अब मैट भी ड्रग की तरह सेम उसकी ठुकाई करने लग जाता है, उसके गुफे को बड़ा करने लग जाता है। पीने भी बहुत मजे ले रही थी। मैट को लगता है कि सोइए, पर वो सोई नहीं रहती। वो उठ के बैठ जाती है और उससे बोलती है कि तुम मेरे बाजू में बैठो। पीने उसे कहती है कि मुझे मालूम है तुम मेरी ठुकाई रोज देखते हो उस होल में से। पीने को उसकी हथियार से ही पता चल गया था कि आज उसके खेत में कोई और ही अपना हथियार चला रहा है। तब तक ड्रैग भी आ जाता है। वो मैट को नीचे बेड के नीचे छुपने के लिए कह देती है। ड्रैक्स रोज पीने सोते हुए रोज उसे ठोकता था। आज फिर उसकी गीली पिंकी को बजाने आया था। अपने काले मोटे औजार को उसके गुफे में जोर से घुसा देता है। पीने जोर से चिल्ला देती है और ये उसकी घंटों भर तक ठुकाई करता है। फिर धीरे से मैट वहां से निकलकर धीरे धीरे अपने घर की ओर निकल जाता है। अपने जूते को, अपने कपड़ों को लेके समेटते हुए वो धीरे धीरे जमीन पर रेंगते हुए वहां से निकल जाता है ड्रैग के सोने के बाद। अगले दिन मैट अपने म्यूजिक रिहर्सल में अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए जी तोड़ कोशिश करता है कि क्रश का ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, ये वो बताती है। तो ड्रैग को भी अपने फ्रेंड्स लोग से पता चल जाता है कि पुलिस जल्द ही उनकी लेने आएगी। अपने मैट जब अपने घर पे आता है तो उधर उसे हेलन 2 पीस में मिलती है। वो काफी हॉट दिख रही थी। मैट को समझ पाता उससे पहले ही हेलन शुरू हो जाती है। हेलन उसके काले मोटे औजार को लॉलीपॉप की तरह चूसती है। उसके दोनों तरबूजों को बहुत अच्छे से दबाता है, चूसता है और फिर उसकी अच्छे से ठुकाई। अगले सुबह मैट जब नहाने के लिए पानी भर रहा था, फिर वहाँ पीने आती है और कल रात की लड़की के बारे में उससे पूछने लग जाती है। मैट उससे झूठ बोलने लग जाता है कि वो सिर्फ उसकी एक दोस्त थी। पीने को उन लोग की ठुकाई के बारे में अच्छे से पता चल जाता है। फिर वो वहाँ से नहाने चली जाती है। अब मैट पढ़ाई कर रहा था तभी उसको पीने का कॉल आता है। उसको अपने घर पे बुला रही थी क्योंकि उसकी पिंकी में से बहुत पानी निकलने लग जाता है और उसे अपना खेत जुतवाने का बड़ा मन हो रहा था। मैट दिन दहाड़े उसके घर जाने से डर रहा था। फिर पीने उसे अपने स्टोर के होल से अपने हथियार को नीचे लटकाने बोलती है। खुद सीढ़ी चढ़ के उसके लॉलीपॉप को चूसना शुरू कर देती है। ड्रैक्स भी मौके पे पहुंच जाता है और जैसे डोर खोलता है वैसे पीने जमीन पर गिर जाती है सीढ़ी पे से। अब ड्रैक्स को ये लगता है कि किसी ने पीने पे हमला किया था, तो वो घर के बाहर जाकर गोली चला के सबको धमकी देने लग जाता है। तभी वहाँ पीने आ जाती है और वो कहती है कि मैं ऊपर बल्ब साफ कर रही थी और मेरा पैर फिसलने की वजह से मैं जमीन पर गिर गई थी। रात में मैट और उसके दोस्तों का म्यूजिक कॉन्सर्ट था। उनको पता चलता है कि उनके बैंड के 2 बंदों को पुलिस ने मार दिया है क्योंकि उन्हें शक था कि वो दोनों बंदे ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे हैं।
इसी वजह से म्यूजिक कॉन्सर्ट नहीं हो पाता है। अपने दोस्तों को खो देने के बाद से मैट भी काफी दुखी हो जाता है। तभी पीनो भी उसके दुख में उसका साथ देने आई थी, पर तभी ड्रैक्स वहां पे आ जाता है और पीनो को वहां से उठकर जाना पड़ता है। इसी रात ड्रैक्स को अपने साथियों के पास भी जाना पड़ता है, जहाँ उसके साथी उसी को किडनैप कर लिए रहते हैं, क्योंकि उसके साथियों ने पुलिस से हाथ मिला लिया था। आगे हम देखते पुलिस वाले ड्रैक्स को और कुछ क्रिमिनल्स को बहुत ही बुरी तरह मारते हैं। दूसरी ओर पीने की जब सुबह आंख खुलती वहां उसे ड्रैक्स नहीं मिलता। रात का डिनर भी वैसे की वैसे ही पड़ा हुआ रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रैक्स रात भर आया नहीं था। बाहर पीने को कपड़े पसारते हुए मैट दिखता है। पीने उसे सेड्यूस करके उसे अपने पास बुलाती है। मैट भी उसे चुनते हुए उसके कपड़े सारे कपड़े उतारने लगता है। देखते देखते पीने उसके औजार पे बैठ जाती है और मैट उसका खड़ा खड़ा ही लेने लग जाता है। वहीं हम देखते कि मैट के कमरे में हीलर आ जाती है, जो उस होल से सब कुछ देख रही थी कि वो किस तरह से पीनो को ठोक रहा था खड़े खड़े ही। मैट करके चिल्लाती है। मैट वहां से फटाफट कपड़े पहन के बाहर आता है। गुस्से में हीलर उसे चाटे मारकर वहां से चली जाती है। मैट सोचता है सोने की तलाश में मेरे हाथ से हीरा भी चला गया। रात को हम देखते हैं कि ड्रैक्स के साथियों को पुलिस वालों ने एक एक करके मार दिया रहता है, पर ड्रैक मौके का फायदा उठा के एक पुलिस वाले को मार देता है और पुलिस वाले का गन लेके वो सभी पुलिस वालों को शूट कर देता है और वहां से मौका देखते ही भाग जाता है। वहीं देखते हैं कि मैट को गुड नाइट बोल के पीने सोने जा रही होती है। मैट का औजार एकदम खड़ा था, एकदम टाइट, और वो उसको ठोकने के लिए फिर से जा रहा है। उसे किस करने लग जाता है। पीने उसको रोकने लग जाती है। वो उसके तरबूज को बुरी तरह दबाने लग जाता है। उसके पिंकी को ठोकने के लिए पागल हुए जा रहा था, पर पीने को पता है कि कभी भी ड्रैक आता ही होगा, क्योंकि वो 2 दिन से घर नहीं आया था। जैसे ही मैट पीने के सेकंड लिप्स को टच करती है वैसे ही उसके पिंकी से पानी निकलने लग जाता है। मैट उसकी पिंकी का चाट चाट के पूरा पानी सुखा देता है। एक बेडरूम में आके पीने उसके औजार को चूसने लग जाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। उधर बाहर भी ड्रैक्स जैसे तैसे घर पर आ जाता है और घर आके वो देखता है। फिर ड्रैक सब कुछ देख लेता है कि किस तरह से पीने की ठुकाई चालू थी। ये देख के ड्रैक्स को बहुत गुस्सा आता है और जोर से चिल्लाता है। दोनों ड्रैक्स को देख के काफी डर जाते हैं और घर का एक एक कोना पकड़ लेते हैं। उन पे गोलियां चलाता है, पर उन दोनों को एक भी गोली नहीं लगता। मैट ड्रैक से माफी मांगता है। ड्रैक उसको कहता है जल्द से जल्द यहाँ से निकल जा। मैट वहां से जोरों से भाग जाता है और एंड में हम देखते हैं पीना ड्रैक से अपनी गलतियों की माफी मांगती है और यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।